हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 10 सीबीएसई। बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रियल नंबर, और हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पार्ट 2। और आज का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछा ही जाता है। और आज सुबह सुबह ही मेरे एक स्टूडेंट गौरव ने भी इसे डिस्कस करने की रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने पर्सनली मुझसे इसका सल्यूशन पूछा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज हम इसी क्वेश्चन को लेकर के आपसे डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट 4 raised to the power n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number n। बच्चों, हमें एक कोई नंबर दिया हुआ है 4 raised to the power n। पावर हमारी है 4 raised to the power n, यानी एक्सपोनेंट हमारा यहाँ पर n है 4 के ऊपर। और हमें ये दिखाना है कि अगर हम n एक नेचुरल नंबर है बच्चों, तो अगर हम n की कोई भी वैल्यू यहाँ पर लेते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 4 raised to the power n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। यानी इसको सॉल्व करने पर जो भी नंबर आएगा उसके वंस प्लेस पर 0 कभी भी नहीं होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो बच्चों, n हमारा एक नेचुरल नंबर है। ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। हमने सबसे पहली लाइन में जो लिखा है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर स्टेटमेंट्स पर ही बेस्ड है, तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से सीख लीजिए, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं और आप सही सही स्टेटमेंट्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख सकें। बच्चों, मैंने लिखा है वी नो दैट, यानी हम जानते हैं एवरी नेचुरल नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5। यानी कोई भी नेचुरल नंबर जो 0 पर एंड होता है, यानी जिसके वंस प्लेस पर 0 होता है, वो 5 से डिविजिबल होता है ना बच्चों। और जब वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी आना चाहिए, यानी 5 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जो नंबर 0 पे एंड हो रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी आना चाहिए। अब हमारे पास जो गिवन नंबर है वो है 4 raised to the power n। तो हम देखते हैं कि क्या 4 raised to the power n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या उसमें प्राइम फैक्टर 5 आता है या नहीं आता है। देखिए, 4 raised to the power n कैन बी रिटन इज इक्वल टू 2 into 2 raised to the power n। यानी 4 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया और 4 के फैक्टर्स हो गए 2 into 2 और ऊपर रेज टू द पावर n आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। और आपने देखा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही आ रहा है, यानी 5 आने का कोई भी चांस नहीं है। इसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया, 2 into 2 को लिख लिया 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर एंड ओवर द पावर n, यानी पावर के ऊपर जब एक और पावर है तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, पावर्स को हमने दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 raised to the power 2n। इस तरह से 4 raised to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों केवल एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है 2। हमने लिखा है ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to the power n इज 2, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल एक ही फैक्टर है और वो है 2। और हम लोगों ने देखा है, हम लोग जानते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसके थ्रू जो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब कि उनके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने। एंड ड्यू टू
यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूनिकनेस की वजह से कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है। 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। इसी यूनिकनेस के कारण हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर नो अदर प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज टू द पावर n। हम कह सकते हैं कि 4 रेज टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करती है। वो कहती है किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो यूनिक होते हैं और उसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर्स करके देखे तो केवल हमको 2 ही मिल रहा है। 4 रेज टू द पावर n के जो भी हमने प्राइम फैक्टर्स किए उसमें केवल हमें प्राइम फैक्टर 2 मिल रहा है और इस तरह से कोई दूसरा प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकता। तो बच्चों इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 रेज टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी n कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू यहां पर रखने पर 4 रेज टू द पावर n डिजिट 0 के साथ एंड हो, यानी उसके वंस प्लेस पर 0 आए। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर n पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन आसानी से प्रूव हो गया है, प्रूव्ड। और बच्चों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी हम बता दें कि 4 का जो रूल होता है, यहाँ पर जो 4 है आप देख रहे हैं, 4 का जो रूल है पावर्स का, अगर 4 की पावर 1 है बच्चों तो आप जानते हैं कि 4 ही आएगा, और अगर 4 की पावर 2 है तो 16 आएगा। तो यहाँ पर रूल ये है 4 टू द पावर 1 आपकी जो है वो ऑड नंबर है, यानी 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वंस प्लेस पर 4 आएगा। और अगर 4 की पावर 2, जैसे यहाँ पर इवन नंबर है 4 की पावर 2 और 2 जो है वो इवन नंबर है, तो अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो जो भी हम सॉल्व करने पर नंबर आएगा उसके वंस प्लेस पर 6 होगा। तो 4 की पावर n आप कुछ भी लीजिए, या तो उसमें वंस प्लेस पे 4 होगा या वंस प्लेस पर 6 होगा, इसके अलावा और कोई भी नंबर वंस प्लेस पर नहीं हो सकता। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही एक क्वेश्चन आपके लिए है कि इस तरीके का एक और दूसरा क्वेश्चन आप ले लीजिए 6 टू द पावर n, और 6 टू द पावर n को भी आप शो करिए कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।